और हम सभी की रक्षा कीजिए। तुम क्षमा की योग्य नहीं है नन पिशाच। तुम मनुष्य होकर मनुष्य का आहार बनाते हो। इसे क्षमा मत करना मित्र। प्रभु, आज के बाद हम कभी ऐसा अधर्म नहीं करेंगे। हम कभी किसी मनुष्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे। और हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी माँ ने सिखाया है, क्षमा मांगने वाले को सुधरने का अवसर अवश्य देना चाहिए। अपनी माँ की शिक्षा के कारण तुम सबको क्षमा कर देता हूँ। सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुका है। सैनिकों, सब सतर्क हो जाओ। था तुझे कि मेरा रूप धारण करके तू अमृत तक पहुंच जाएगा। अमृत का सुरक्षा चक्र कोई नहीं तोड़ सकता। शीघ्र अपने वास्तविक रूप में आ। प्रणाम देवी पार्वती, पधारिए, स्वागत है आपका। आज यहाँ महादेव की गिरजन आदि शक्ति
नहीं हो सकता। सुरक्षा कवच पर हुआ आक्रमण इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि अब महाप्रलय को रोका नहीं जा सकता। सुरक्षा कवच के टूटने की ध्वनि है और ये अंधकार उस विस्फोट से ऊर्जा उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। जिससे संपूर्ण भूमंडल में विष फैल रहा है। यदि समय रहते हमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो ये विष सारे संसार को नष्ट कर देगा। परंतु ये सब रुकेगा कैसे देवी? नीलकंठ महादेव ही इस विष का और इस हलाहल का समाधान है। देवी अनुसूया को निर्णय लेना होगा। महादेव के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। परंतु मैं जगत माता होने के नाते उन्हें रोकने का प्रयास अवश्य करूंगी। किंतु चिंता की बात यह है कि मैं अधिक समय तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। यदि आपके हृदय में संसार के लिए करुणा जाग जाए तो महादेव को मुक्त करके उन्हें भेज दीजिएगा। अन्यथा प्रलय के प्रहार के लिए सच रहिएगा। उत्सर्जन को रोकना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने वज्र से इसे रोकने का प्रयास करता हूँ। नहीं देवराज, यह भूल कदापि मत कीजिएगा। शक्ति के प्रहार से विष उत्सर्जन की शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। जब स्थिति ऐसी है तो संसार की रक्षा कौन करेगा? हलाहल से संसार की रक्षा करने वाले तो केवल एक ही है देवराज। तो इस समय बालक बनकर महासती अनुसूया के पास है। सारा संसार संकट में है और उसे केवल तू ही बचा सकता है। माँ, क्या आपको विश्वास है